करेगा उसको ही वोट डालेंगे। काम के लिए देखना तो यहाँ तो गेड़ गाने कुछ किया ही नहीं है। ट्रेन फेयर के बारे में हम बात करें तो पहली बात तो यहाँ पे कोई रहते का है। मोदी जी इतनी महंगाई में बनता क्या करेंगे। तो मोदी जी ने जितने भी काम किए सारे ही लाजवाब हैं। बीजेपी ही आएगी इस बार। आएगी कांग्रेस इतना पता है। जनता का सांसद में आपका स्वागत है। हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 मार्केट में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मतदान 1 मई को होने जा रहा है, जहाँ बीजेपी से संजय टंडन यहाँ पर उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। क्या बताएंगे? हाँ, क्या माहौल है? चंडीगढ़ में तो सर मिक्स है, कोई पता नहीं कौन आ सकता है। अच्छा, माहौल बिल्कुल मिक्स है। मिक्स कोई नहीं बता सकता कौन का है। कोई बीजेपी भी आ सकती है, कोई भी हो सकता है। कौन आ सकता है इससे पूछे। आप बताओ। आप अपना तो बताओ, उनसे नहीं, हम बात अपना करेंगे। अपना हमारा तो सर कोई पता नहीं है किसको वोट डालेंगे। क्या लग रहा जो है चंडीगढ़ के लिए काम करेगा उसको ही वोट डालेंगे। चंडीगढ़ में काम कैसा हुआ है? कुछ कमी है चंडीगढ़ में या अभी तक नहीं जो सर, लोग? किरण खेर ने तो, कहने का मतलब मैडम को तो मैंने देखा ही नहीं है। किरण खेर को मैडम को पिछले चुनाव में देखा था, जब ये चुनाव चुन के आई थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। मतलब लापता थी किरण। चंडीगढ़ में तो देखा ही नहीं मैं इनको। काम तो आपके सामने ही है, आपने देखा ही है कितने काम हुए। उसका फर्क पड़ेगा पड़ेगा जी, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। संजय टंडन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का ही जो प्रतिनिधि हो ना, चंडीगढ़ का ही रहने वाला हो, जैसे पवन कुमार बंसल जी है, चंडीगढ़ के ही। लेकिन उनको तो कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया। अब आप सर आगे सवाल पूछ ही जाओ। नहीं चलो, उम्मीदवार नहीं, कुछ कमियां रह गई होंगी उनसे भी। हर इंसान में कमियां होती हैं। मनीष तिवारी ठीक है। ये देखते हैं सर, रुझान देखते हैं। जिस तरह नाम उन्हीं का है, नाम उन्हीं का आ रहा हाँ, है। संजय टंडन से लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं है। नहीं, मतलब आप मान रहे हैं कांग्रेस यहाँ भारी है। कांग्रेस का, बीजेपी का। बाकी देखो, काम तो देखो, हमें तो काम से मतलब है ना। जो काम करेगा हमारे लिए, तो हम तो एक मौका ही दे सकते हैं हर एक को। एक को दे लिया, अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा काम करेगा तो फिर नहीं करेगा, फिर तीसरा देखेंगे। बिल्कुल। पार्टियां उतनी हो है, पार्टियां कोई नई तो है नहीं। आपके सामने 4 ही पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी। अकाली दल का तो एक ही था, वो तो ख़त्म ही है चंडीगढ़ से। बाकी ये चलो देखो, आम आदमी पार्टी का भी आ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन में लड़ रहा है। नहीं, गठबंधन में तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि इनका होल्ड ठीक हो गया था। अब तो गठबंधन कर लिया है इन्होंने। अगर ना करते तब भी शायद इनका होल्ड हो जाता चंडीगढ़ में। बंगाल में कैसा चल रहा जी? बढ़िया, हाँ? बढ़िया सब कुछ। जैसा बंगाल में रहेगा वैसा यहाँ भी रहेगा? नहीं नहीं, हाँ? यहाँ के माल कुछ अलग है। बंगाल में कैसा चल रहा? मंगाई, मैं तो यहाँ भी काम कर रहा हूँ। बंगाल काल कैसे बता सकते? कितने सालों से चंडीगढ़ में हो आप? 20 साल से। अच्छा, 20 साल से हो आप, तब बंगाल की कहाँ बात करोगे? आप तो चंडीगढ़ के आदमी हो। बंगाल का सर सारा पता होता है। तो नहीं, पहले चंडीगढ़ का पूछते हैं जी। चंडीगढ़ में क्या लग रहा है जी? एडुकेटेड लोगों को ये सोचना चाहिए कि सेंट्रल में कौन आ रहा है, लोकल में क्या आ रहा है, नहीं कर रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात है कि कई बंदा है जो इलेक्शन के बाद नहीं मिलते, काम नहीं होता है। बट ये है कि लोकल में ये सेंट्रल को देख के दिया जाता है। अगर कोई लोग गलतफहमी से हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है, सेंट्रल को नहीं देंगे, वो अलग बात है। पर ज़्यादातर लोग, कुछ लोग अपना काम देख के देगा, कुछ लोग सेंट्रल को देख के देगा। तो मतलब आप जो है सेंटर को देख करके यहाँ पर? हाँ, हमें तो सेंट्रल को देख के ही देना है, क्योंकि बाकी लोग जो है जिनके कोई बात की वो नहीं। आप जहाँ अगर मोदी है तो उसको मतलब उसके भरोसा में कुछ लोग दे रहा है मोदी को। बाकी अदरवाइज मोदी जी की भी मतलब कि हवा बन गई है। अब मोदी जी को डाउन आना पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है कि मैं हवा में उतरूँ, फिर उसको थल्ले आना पड़ेगा। लेकिन सेंटर में किसको मानते हैं? अभी तो फिलहाल मोदी के अलावा और कोई है नहीं। अगर कोई बंदा सोच रहा है दूसरे पार्टी दूंगा, तीसरा दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है मोदी के अलावा। अगर मोदी के अलावा कोई टक्कर की बंदा आए, फिर बंदा सोचे। तो चंडीगढ़ भी मोदी के साथ? मैं वही बात बता ना, अगर लोकल काम देखे फिर तो कहेगा कि नहीं, बीजेपी भी अपना वो कर रहा है कि हवाबाजी कर रहा है। ना कांग्रेस ठीक है, ना बीजेपी ठीक है। लोकल देखे तो, सेंट्रल देखे तो हाँ मोदी जी ठीक है।
बिल्कुल, आप सेंटर को देख करके वोट करना चाहेंगे। आप बताएं क्या बोल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, अगर सेंटर को देख के अगर वोटिंग करनी है ना, फिर तो बीजेपी के लिए ठीक है। अदरवाइज यहाँ काम के लिए देखना तो यहाँ तो केंद्र ने कुछ किया ही नहीं है ना, तो कभी अपना मीटिंग हुई कभी वहाँ पे आ गए, ठीक है। तरने लोकसभा में क्या देखते हैं? लोकसभा में लोकसभा में तो वहाँ पे तो ऐसा लोकसभा जो मेन बंदा होता है कि जो काम कर रहा है अपना, हर कंट्री में अपना नाम बनाया हुआ, हर चीज़ देश का नाम बना हुआ है, तो वो चीज़ें देखनी होती है। तो राहुल गांधी और मोदी से बेहतर मान विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा, विकास भी चल रहा है। तो राहुल गांधी का तो अभी इतना कोई अभी हुआ नहीं, ठीक है। तो लेकिन दूसरे जो चंडीगढ़ के कैंडिडेट है वो हाँ नहीं वो ठीक है, बाकी हाँ जो नेता कांग्रेस के और नेता है वो अच्छे हैं। जैसे अब पंजाब में इमरजेंसी वो थे, वो भी अच्छे थे नेता उनके, ठीक है। अभी यहाँ भी थे पवन बंसल जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। तो बाकी मतलब ये अब जो देखा जाए अब कई साल से, तो उसी हिसाब से तो मेरे मोदी ठीक है। पवन बंसल को अगर कांग्रेस उतारती तो वो बेहतर उम्मीदवार होते मनीष तिवारी की वजह से। बिल्कुल वो तो बिल्कुल तो मनीष तिवारी से क्योंकि पुराने नेता हैं, उनको सब कुछ नॉलेज है हर चीज़ की। तो मनीष तिवारी तो हमने उतनी संजय टंडन के बारे में क्या कहोगे? संजय टंडन भी देखा जाए तो ठीक है उस हिसाब से, क्योंकि वो भी मतलब अच्छे नेता, उन्होंने भी काम किया हुआ है, संसद से जुड़े हुए, वो भी अच्छे क्या है मतलब। वैसे अब तो उनको मौका भी मिला ना, पहले मौका मिला था फिर वो कुछ करते। अब वही मेन वही आगे क्या, अगर सेंटर में देखा जाए फिर तो ठीक है वो जीत जाएंगे। यानी उनको मिलेगा हाँ। वोट तो मोदी के नाम पे। अब जिस बारी जो है पिछली बारी जो किरण खेर जीती, वो सिर्फ बीजेपी की बदौलत जीती है। किरण खेर कौन सा कि यहाँ से मोदी जी ने अपना वो नाम, उन्होंने किसी ने देखा कि कौन खड़ा आगे, उन्होंने हाँ उन्होंने खाली मोदी जी को देखा कि बस मोदी जी ओके तो दे दो बीजेपी को वोट, उस वजह से किरण खेर जीती। अदरवाइज वो कोई और होता वो भी जीत जाता अगर हाँ उसके जगह। तो चंडीगढ़ में तो प्रत्याशी को कम, बड़े लीडर्स को देखकर ज़्यादा लोग वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, लोग चाहते हैं कि जिस पार्टी की सेंटर में सरकार बने उसको वोट किया जाए। और भी लोगों से बात करते हैं हम, आइए हमारे साथ। रवि, ये बताएं चंडीगढ़ में क्या किसका माहौल चल रहा है, कौन सा कैंडिडेट है, मुद्दे क्या है? देखो चंडीगढ़ में बेसिकली तो जो हमारे अभी ज़्यादातर बीजेपी का ही माहौल चल रहा है। एंड कल जो आए थे सारे प्रचार भी कर रहे थे, अच्छा उनका बोलबाला चल रहा है और उम्मीद है कि इस बार टंडन जी की सरकार यहाँ पर बन सकती है बीजेपी की। कई लोगों को ये भी कहना है कि किरण खेर जो है यहाँ पर आई रही जब तक सांसद रही, क्या वो कोई मुद्दा नज़र आता है? तो किरण खेर के बारे में हम बात करें तो पहली बात तो यहाँ पे वो रहते कहाँ हैं, उन्हें अपने और कामों से फुर्सत नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? जो यहाँ प्रॉपर है कि हमारे मुद्दों को सॉल्व करे, हमारी बात सुने, हमारी समस्या का अगर हल करता है तो वो हमारे लिए बेटर है। संजय टंडन बेहतर उम्मीदवार है। आई होप उम्मीदवार तो बेटर है सर, अच्छा है। तो उनके नाम पर वोट कर रहे हैं या मोदी जी के नाम पर? नहीं, मोदी जी के नाम पे सर, मोदी जी के नाम पे वोट है। अब उनके थ्रू अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा है, बढ़िया ही करेंगे, उम्मीद तो यही है। तो ज़्यादा भरोसा मोदी जी पे है? हाँ, भरोसा मोदी जी पे है सर। उम्मीद है कि संजय टंडन चंडीगढ़ के मुद्दों को वहाँ पर उठाएंगे? उम्मीद तो सर पूरी है। देखो उम्मीद तो सभी के साथ होती है, पता नहीं बाद में क्या होता है, तो वही कह सकते हैं, उम्मीद तो सभी के साथ है। बिल्कुल, मोदी के नाम पर भी ये वोट करेंगे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में इस टाइम सर मेन तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से बंदा बाहर नहीं निकल रहा। और रही बात चुनाव की, कल हमारे यहाँ पे बीजेपी से काफ़ी समर्थक थे जो आए थे, प्रचार कर रहे थे, हम भी सबके साथ खड़े हैं। तो गर्मी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी विकराल गर्मी पड़ रही बहुत है। ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर इस बार तो 44 डिग्री के अबव चल जा रहा है, गर्मी बहुत है। लेकिन चुनाव के माहौल में भी खूब गर्मी है, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप लोग वोट करना चाहोगे? बेसिकली ये है कि हम शुरू से ही बीजेपी के साथ हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से, जब से मेरी वोट बनी है मैं तब से बीजेपी को ही समर्थन देता हूँ। और इस बारी भी जो है हमारा सारा जितना भी समर्थन रहा है वो बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ। क्या मोदी जी के कौन से काम पसंद आए जो आज इसको लेकर के आप वोट करना चाह रहे हैं? वैसे तो मोदी जी ने जितने भी काम किए सारे ही लाजवाब हैं और अभी भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। बिल्कुल, मोदी जी के सारे काम लाजवाब हैं, ये कहना है। और भी लोग हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जी, चंडीगढ़ का जो माहौल है इस समय कैसा लग रहा है? किस पार्टी का दबदबा लग रहा है? किसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्या बताएंगे?
इस बार तो जो पसंद कर रही है पार्टी को तो बीजेपी को ही करेंगे, बीजेपी ही आएगी इस बार। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो पिछली बार सांसद बीजेपी ने दिया था किरण खेर, वो बहुत एक्टिव नहीं रही, चंडीगढ़ से गायब रही, फिल्मों में काम करती थी, उसके वजह से टीवी शोज़ करती थी, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, पब्लिक से उन्होंने कभी मिलने की कोशिश नहीं की। ये बात आप महसूस करते हैं? नहीं, ये तो सही है आपकी बात, लेकिन जो मोदी फेस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीजेपी को ही जाएगा बहुमत। तो मोदी जी के नाम पर वोट है, मोदी जी के नाम पे ही वोटिंग होती है हमेशा। संजय टंडन के नाम पे नहीं? नहीं, मोदी जी के नाम पे ही होती है। कभी संजय टंडन से मिले आप? नहीं, वैसे नहीं मिले, यहाँ पे आते हैं वो, वैसे उनके वर्कर आते हैं यहाँ पे। कैसे शख्सियत है, मतलब कुछ लोग जानते हैं आप? नहीं, मैं इतना नहीं जानता उनके बारे में, हम तो फेस के ऊपर ही हैं, मोदी फेस के ऊपर ही हैं। मतलब मोदी फेस पे ही वोटिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने कि ये एक बात बहुत निकल के आ रही है लोगों में कि लोग कैंडिडेट की बजाय जो है राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर वोट देना पसंद कर रहे हैं, और ख़ासतौर से मोदी जी के नाम पर लोगों को वोट देते नज़र आ रहे हैं। क्या माहौल है चंडीगढ़ का? देखिए, चंडीगढ़ में वोटिंग जो होती है वो होती है अपना विकास के नाम पे। जो विकास यहाँ पे चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी यहाँ पे टिक पाएगी। अभी जो म्यूनसिपल कमीशन के अपना एमसी के जो चुनाव हुए थे, धांधलेबाजी हुई, वोट्स के चक्कर में इधर उधर घुमा दिया, यार कि भरोसा सा उठ गया है। बीजेपी कांग्रेस कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो पार्टी आए जो तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, शिक्षा के नाम पे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करे, वो बेस्ट है। बाकी पार्टी का ऐसे कुछ नहीं है कि बीजेपी है वो आएगी, कांग्रेस इतना पता है, जो बाकी देख क्या बनता है। तो किस पार्टी को आप प्रेफर करना? हम कट्टर कांग्रेसी हैं, शुरू से कांग्रेस का वोट दिया है, कांग्रेस को देंगे। तो कोई नीतियाँ के ऊपर वोट नहीं है, शुरू से कांग्रेसी है, इसलिए क्या जो मुद्दे हैं उन पर भी वोटिंग होती है कि आप लोग परंपरागत नहीं, कांग्रेसी? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो अपना विकास हुआ है शुरू से देखा जाए काफ़ी किया है। संचार जो अपना प्रसारण के जो भी लेके आए वो कांग्रेस लेके आई है। जो बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल्स, आईआईटी वगैरह, वो सारा कांग्रेस की देन है। ये जो सड़क का जो भी काम चला है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो भी है, ये कांग्रेस की देन है। सितंबर 2013 की बात है, मनमोहन जी ने ये सारा सर पे पास किया था। उसके बाद सड़क की सारी योजनाएं बनी, 4 वे लेन जो भी है, उसको आगे इन्होंने पकड़ लिया, वो अलग बात है। कि बाकी तो जो भी देन है वो कांग्रेस की थी। लोगों की चंडीगढ़ से आपने जो है राय देखी और सुनी कि लोग क्या कह रहे हैं। इनकी राय पर आप अपनी भी राय बना सकते हैं और वोट कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ की विशेष प्रस्तुति जनता का सांसद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इन दिनों वाराणसी में हैं। वाराणसी इसलिए बहुत सुर्खियों में है चूँकि ये ऐसा हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। ऐसे में बनारस के हर रंग को सुदर्शन न्यूज़ आपके सामने लगातार लाने का प्रयास कर रहा है। और अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं दशाश्वमेध घाट में, जो अपने आप में बहुत प्राचीन घाट है। और इस घाट की खूबसूरती ये है कि यहाँ से बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी सुंदरता यहाँ की है। और देखिए दूसरी तरफ एक तस्वीरें यहाँ पर, जो लोग आते हैं देश भर से, दुनिया भर से, वो यहाँ पर परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। और चूँकि चुनाव का दौर है, ऐसे में चुनाव की चर्चा भी स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर होती नज़र आती है। कई तरह की तस्वीरें, देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तरह तरह की रंगीन तस्वीरें यहाँ पे नज़र आती हैं, परंपराएं हैं। उसके अलावा राजनीतिक चर्चा भी यहाँ पर होती नज़र आती है। देश भर से लोग ऐसे क्षेत्रों में पहुँचते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से हो आप? हम बरेली से। बरेली से हैं, तो बनारस आए हुए हैं माँ गंगा मैया के आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद किसको मिलेगा लोकसभा चुनाव में? भाई हमारा तो वही बाबा जी के लिए है। कौन? योगी। बनारस क्या बोल रहा है इसको बताइए। बनारस में जिस तरह से कहा जा रहा है, अभी कोई जानकारी नहीं यहाँ की साहब। अभी हम बरेली से आए हैं। हाँ, चूंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आशीर्वाद मिलेगा उनको? आशीर्वाद मिलेगा साहब, हमें पूर्ण विश्वास है। मिलना चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से लगातार कहते हैं कि बनारस का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, माँ गंगा मैया का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप एक वोटर भी हैं, क्या लगता है कैसा माहौल है, कैसा मिजाज है लोकसभा चुनाव? मिलेगा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या ऐसा किया प्रधानमंत्री? 100% मिलेगा। बढ़िया काम करे हैं। बहुत नॉर्मल हो चुकी है और काफ़ी समय में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी साहब। उत्तर प्रदेश में? जी, उत्तर प्रदेश में।
अभी क्या बदला है तो? अभी तो साहब गुंडागिर्दी बहुत नॉर्मल है साहब, महिलाओं को सुरक्षित है इस समय। हाँ, ये तो साहब पिछले समय में बहुत ऐसा ये बताइए, डबल इंजन की सरकार की जो बात सामने आती है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है जी, बिल्कुल काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल काम कर रही है। आप लोग बनारस पहले भी आए भैया? एक दो बार और पहले भी आए, लेकिन आज देख रहे हैं बहुत बदलाव हुआ है। हाँ भाई, क्या बदलाव महसूस होता है आप लोग? विकास, पुल, तमाम जो है, रोड, ट्रैफिक बढ़िया तरीके से हो गया, सौंदर्यीकरण बहुत हुआ, बस यही बढ़िया है। जी जी, ये बताइए, लोग लगातार ये बात करते हैं कि रोजगार को लेकर के, तो क्या लगता है जब ऐसे घाट सुंदरता के पैमाने पर सजाए जाते हैं तो कितना रोजगार इससे मिल पाता है? रोजगार यहाँ की जो पब्लिक है छोटी छोटी वाली, उनके लिए छोटी छोटी दुकानों से बहुत कुछ रोजगार मिलता है, लेकिन बड़ा स्थायी रोजगार नहीं है यहाँ। जी, लेकिन बनारस सुंदरता की ओर बढ़ रहा है। जी जी जी। तो बिल्कुल बनारस में बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि चाहे वो घाटों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, हर तरफ लोग सीधे तौर पर बनारस पहुंचते हैं और यहाँ के विकास को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं। बनारस को लेकर के चर्चा इसीलिए भी है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि प्रधानमंत्री मोदी ये लगातार कहते हैं कि मेरे मन में काशी है और काशी के मन में मैं हूँ, और इसीलिए बनारस में कई तरह की तस्वीरें आप देखिए, जो लोग हैं परिवार के साथ पहुँचते हैं, इस तरह से वीडियो कॉल के जरिए लोगों को दिखाते हैं, परिजनों को दिखाते हैं कि आखिर कैसा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। समझते हैं, कहाँ से हो सर आप? नागपुर। ऐसा नागपुर से पहली बार आप बनारस आए कि पहले भी आए? जी, पहली बार ही आया हूँ। कैसा लग रहा है बनारस आकर, क्या डेवलपमेंट दिखता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार तो आया है, पहली बार ही ऐसा बहुत व्यवस्था है इसमें, नहाने धोने के लिए ये सब कुछ, यहाँ मंदिर भी है, इधर देखिए मंदिर है, बहुत अच्छा है। जिस तरह से चूंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के सांसद भी हैं, और इस बार भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि सनातन को अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कितना विकास उन्होंने किया आपको लगता है इस क्षेत्र में? विकास तो किया है बहुत, लगता है पब्लिक जानती है क्या विकास किया है, वो नहीं कोई पता है, पब्लिक, हर पब्लिक जानती है कि अच्छा ही काम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो। तो बिल्कुल हर एक राज्य के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ और लोग हैं, सर कहाँ से हो आप? उत्तराखंड सर। ऐसा उत्तराखंड देवभूमि से आप पहुँचे हुए हैं और देवभूमि पे पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है बनारस में कैसा डेवलपमेंट नज़र आता है आपको? सर हमारे हिसाब से तो बढ़िया डेवलपमेंट है, बढ़िया हो रहा है, अभी हम घूमने आए हैं। तो पहली बार आप आए बनारस की? पहले भी आए? बिल्कुल पहली बार। परिवार के साथ पहुँचे? नहीं, हम तो फोर्स के आए हैं, दोस्तों के साथ। क्या लगता है जिस तरह घाटों के जो विकास की बात सामने आती है, कितना आपको लगता है भैया कि यहाँ पे सुधार हुआ है, चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है ये? सर अब इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। फिर भी जो आप देख पा रहे होंगे उसमें क्या लगता है? ठीक है सर, बढ़िया है। खैर, लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं। दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए कि जो घाट है वहाँ इस तरह से एक रोजगार के भी आयाम स्थापित होते नजर आते हैं। जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, और जिस तरह से स्थानीय स्तर पर जब रोजगार की बात सामने आती है तो नाव एक बड़ा जरिया है। रिपोर्ट बताते हैं कि बहुत सारे नावों की ज़िंदगी, बहुत सारे नाविकों की ज़िंदगी इस पूरी सरकार ने बदली है, और इसीलिए यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट होता नजर आता है। आप देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने लोगों को दिखाते हैं, चूँकि जो यहाँ पहुँच नहीं पाते उनके दर्शन भी इसी बहाने हो जाते हैं। कुछ और लोग हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम इटावा से आए। इटावा से आए। पहली बार आप बनारस आए कि पहले भी आते रहे? पहली बार आए। ऐसा ये बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बनारस किसको चुनने वाली है? बनारस ज़्यादातर हमको जानकारी नहीं है इतनी, मैं बाहर से आया हूँ इसलिए नहीं, फिर भी मोदी जी ने कितना काम किया? अब हम क्या बताएं यहाँ क्या किया है। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ साइकिल का रंग बताते हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। आप कहाँ से हैं सर? कहीं बाहर से हैं हम। बाहर कहाँ से? फोर्स के लोग हैं हम लोग। चलिए खैर, ये लोग फोर्स के लोग हैं और अपनी अपनी जवाबदारियां भी हैं। अच्छी बात ये है कि खास तौर पे उत्तराखंड की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, हर राज्य के लोग ऐसे क्षेत्रों में आते हैं, और कुल मिलाकर के चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में हर तरफ पॉलिटिकल चर्चा होती है, और सीधे तौर पर लोग ये मानते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है, और लोगों के मन में, हालांकि कई लोग खुले तौर पर नहीं कह पाते, सरकारी नौकरी में है, तरह तरह की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि उनके मन में मोदी लगातार बसते हैं। आपको ये लगातार बता रहा है कि किस तरह से बनारस में चुनावी चर्चा है, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से चर्चा हो रही है, और देश भर के लोग क्या कहते हैं, खास तौर पे जो काशी के रहने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं। कुछ युवा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक गिरी। अभिषेक कहाँ से हो? रांची से। सर रांची से यहाँ पे पहली बार आया हो? वाराणसी पहली भी आया हो? आए हुए हैं।
ऐसा ये बताओ, जिस तरह से बनारस में चूंकि मोदी जी चुनाव एक बार फिर लड़ रहे हैं, क्या लगता है युवा होने के नाते कैसा यहाँ पे काम हुआ है? एक हिंदू भी हो आप, कितना काम दिखता है आपको? काम तो बहुत अच्छा दिखता है और मोदी जी को जीतना ही चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? क्या उन्होंने किया? बहुत चीज़ किया। अब क्या बताए, राम मंदिर बनवा दिए, सबसे उससे बड़ा और क्या चाहिए हिंदू को? उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रोजगार दिया, बहुत चीज़ दिया, जीडीपी बढ़ा दिए है। लेकिन विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। अरे विपक्ष का क्या कहना है, कुछ मुद्दा होना चाहिए ना उन लोग के पास कहने का, वरना चुनाव में लड़ेगा कैसे? ऐसा ये बताओ, चूंकि आप युवा हो, स्टार्टअप एक बड़ा काम है, जिस तरह से युवाओं को प्रमोट किया गया, उनको बहुत सारे लोन दिए गए, इससे कितना जीवन चौक चौराहे पे उतना बाइक नहीं दिखता था, उतना कार नहीं दिखते थे, लेकिन आज के ज़माने में देखिए हर घर में बाइक, हर घर में मोबाइल। एक छोटा फैमिली गरीब भी है, उसके घर में 1.5-2 लाख का मोबाइल है। जो 5-6 फैमिली है, 40,000 50,000 का मोबाइल लोग रखा है। क्या करते हो आप, इसको बताओ? हम तो अभी स्टूडेंट हैं, अभी हम PhD का पढ़ाई करते हैं। गाना वाना भी गाते हो? नहीं, गाना वाना नहीं गाते हैं अभी। नहीं, मैं छात्र राजनीतिक से जुड़ा हुआ हूँ, ABVP से, और मैं इलेक्शन जीता हूँ 2018 में ABVP से। ठीक है। तो बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि सांस्कृतिक विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, और इसीलिए एक बार फिर मोदी सरकार को आना आवश्यक है। दूसरी ओर विपक्ष को लेकर के जो आम लोग हैं वो कई तरह की बातें कहते नजर आते हैं। लोग ये कहते नजर आते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष कई बार बिना मुद्दे के भी, बिना सिर पैर के भी बात करता नजर आता है। किस तरह से वाराणसी के रंग है वो लगातार आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ योगेश मिश्रा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सुदर्शन न्यूज़।